आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 1963 में 14 मार्च को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे जोधपुर में एक प्रमुख नेता के रूप में संघर्षरत रहे। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर रियासत में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुरी प्रशासकों दोनों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया था। उनके इस प्रयास को जोधपुर के महाराजा का भी समर्थन मिला। बाद में जय नारायण व्यास कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता आंदोलनों में भी शामिल हो गए, जो महाराजा के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे। इसका परिणाम हुआ राज्य से उनका निर्वासन। बाद में वे अपने गृहनगर लौटे और 1941 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए। जय नारायण को 5 बार जेल जाना पड़ा। इसमें जोधपुर प्रजा मंडल, युवा लीग और मारवाड़ लोक परिषद में उनकी गतिविधियों के आरोप में 1942 से 1944 तक 2 वर्ष की सजा भी शामिल है। व्यास को जोधपुर से संविधान सभा के लिए चुना गया। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता और सीमा निर्धारण जैसे विषयों पर अपने विचार सामने रखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1948 में व्यास जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। 1951 से 1954 तक वे 2 बार इस पद पर रहे। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। केरल में निंदेयो मन पेर केल्के। आज हम विख्यात मलयाली लेखक शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 1913 में 14 मार्च को कोझिकोड में हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े थे। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी सत्र में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे और मथाई मंजूरन जैसे सेनानियों के साथ काम किया। 1962 में पोट्टेकाट ने केरल के तेलीचेरी से संसदीय चुनाव जीता। पोट्टेकाट प्रबल सामाजिक प्रतिबद्धता और आदर्शों के लेखक थे। स्वतंत्र सोच और परिकल्पना उनकी पहचान थी। 1930 के दशक में उनकी लघु कथाओं ने साहित्य जगत में उन्हें स्थापित कर दिया था। उनकी पहली कहानी राजनीति 1928 में प्रकाशित हुई थी। माकाने कोन्नाम दायम और हिंदू मुस्लिम मैत्री उनकी कुछ उल्लेखनीय आरंभिक रचनाएं हैं। उन्हें 1961 में अपने उपन्यास ओरू थिरुविंते कथा एक गली की कहानी के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1980 में उपन्यास ओरू देसाथिंटे कथा एक स्थान की कहानी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, इतालवी, रूसी, जर्मन और चेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का निधन 6 अगस्त 1982 को हुआ। देश की इस महान विभूति को हमारी भावांजलि। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के लांस नायक एस.के. मिश्रा को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा के एस.के. मिश्रा ने बर्मा मोर्चे पर ब्रिटेन के नेतृत्व वाली सहयोगी सेना का डटकर मुकाबला किया। 14 मार्च 1944 को मोर्चे पर ही गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम महान शहीद मेहमा सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले के मेहमा 1925 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपुर जत्थे में शामिल थे। गुरुद्वारे में सभी प्रार्थना सभाओं पर अंग्रेजों की पाबंदी के विरोध में ये जत्था निकाला गया था। पुलिस ने जत्थे को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और मेहमा सिंह को अन्य कई सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाभा बीट जेल में पुलिस की क्रूर यातनाओं के कारण 14 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। इस जुझारू और साहसी योद्धा को हमारा नमन।